तो हम लोग देख रहे थे कि भद्रास वर्ष में दारपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भक्त सभी भगवान वासुदेव की है गिर संज्ञक धर्मय प्रिय मूर्ति को अपने हृदय में बैठा कर प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी अपने भक्ति की जो सुंदर मार्ग है इसमें अनेक भक्तों को देखते हैं और सबको भगवान की प्रार्थना करते हुए देखते हैं। चाहे वसूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, मीराबाई हों, कबीर दास जी हों, प्रहलाद जी महाराज हों, ध्रुव जी महाराज हों, भक्तराज हनुमान जी हों, सब, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि अगर हम सच्चे मन से शुद्ध भाव से प्रेम के साथ भगवान को पुकारें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी भाषाएं अलग हो सकते हैं, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई कविता में, कोई गद्य में भगवान को पुकारे। हमारे वाक्य अलग हो सकते हैं, स्टाइल अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान भाव प्रधान है, हमारी भावना को देखते हैं। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन। इसलिए थोड़ा देर बैठकर भगवान के सामने स्तुति विनती प्रार्थना करना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। गा भी सकते हैं, प्रभु जी मेरी नैया को पार लगा देना। गुनगुनाना है, प्रार्थना करना है, वंदना करना है। हमारे हृदय से निकली प्रार्थना, हमारे हृदय से निकली पुकार भगवान तक जरूर पहुंचता है। सब संत महात्मा का सार है, अनुभव है। साधना करने से उन्हें भगवान मिले कि नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी प्रार्थना इतना मधुर है कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान से विनती करना है। पतित से पतित व्यक्ति भी भगवान को पुकारा, भगवान आए। वाल्मीकि बन गए, रत्नाकर, अजामिल महान संत बन गए, सदन कसाई भगवान को परम प्रिय हो गए। विभीषण जी महाराज पुकार रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, भगवान को मालूम है हनुमान जी पहुंच गए। विनती में बहुत शक्ति है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे कि मैं कितना दीन हूँ और आप इतने बड़े दीन दयाल हैं, कृपा कीजिए। ये जो भवसागर में हम लटके भटके डूब रहे हैं, निकालिए। से पुकारना है, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अपनी ताकत से थक गया गजराज, डूबने लगा, खींच रहा है उसको विशाल घड़ियाल अंदर। तब प्रार्थना किया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारो। द्रौपदी महारानी पुकार रही सभा में, जब हो जइहे बदन उघारी, तब का करवा आके मुरारी, लाज रखोगी भारी। भगवान देव नहीं के आ गए द्रौपदी माँ की रक्षा में। फिर एक बार जंगल में मुनिराज दुर्वासा से 10,000 शिष्य लेकर आए, फिर पुकारना शुरू किए। त्वामेवाहु परम बीजम निधानं सर्व संपदा, त्वयानाथेन देवी सर्वापदभ्यो भयम नहीं। तेरे सिवा कोई है का मेरा रक्षक? सारी दुनिया की संपदा बेकार है तेरे बिना, और तू साथ है। जितनी आपदा आना है आ जा, मुझे परवाह नहीं है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ गिंधर गोपाल। कृष्ण कृष्ण महावाह देवकी नंदन आगया, तथैव संकटादस्मान माम उद्धर तुम हारसी। फिर तेरा भक्त संकट में है और मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान आ गए। हम सबको इस चीज़ को समझना है। एक बार समझ में आ गया
तो आपको विनती प्रार्थना में मन लगने लगेगा। रो सकते तो रोइए भगवान के सामने, अपनी अवस्था पर विचार कीजिए। जीवन जा रहा है, भगवान मिल नहीं रहे, सुख के चक्कर में और दुखी होते जा रहे हैं। कहीं बचपन थे, सब कोई प्यार दुलार देता था, जवान में ताकत थी, धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हैं, अपने प्रिय सब लोग छूटते जा रहे हैं, शरीर कमज़ोर, पावर कमज़ोर, सहारा नहीं। फिर भी संसार में विषय भोग की लालसा, संसार में सुख की चाह, हे प्रभु कैसे छुटकारा मेरे इस मोह माया से। रोइए, पुकारिए। तो प्रार्थना का फल अमोघ है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता, तो हमारी वाणी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। अब भगवान यह देखते हैं कि इसके प्रार्थना में विश्वास कितना है, मुझ पर भरोसा कितना है। अगर इसका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ या सिर्फ मुझे ही अपना सहारा मानता है तो मुझे विलम्ब नहीं करना है। लेकिन अगर यह केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है, अभी इसे पूरा विश्वास नहीं, तो भगवान थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं। इसलिए जैसे ही हमारा तन मन वचन सब जैसे भगवान को हो गए, भगवान हमें अपनाने में विलम्ब नहीं करते हैं, किसी को विलम्ब नहीं किए भगवान। हम सबको इस रहस्य को समझना है, और इसलिए जो हम लोग स्तुति किए इस सत्संग की शुरुआत में, लास्ट में स्तुति वंदना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब आप ही हो प्रभु, आपके सिवा है कौन। तो इस तरह अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना, वंदना, उपासना को स्थान देना चाहिए। हमारे एक चचा थे, जब मैं गांव में रहता था बचपन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सुबह उठकर गुनगुनाते थे, जपत मन आनंद शिव शिव, जपत मन आनंद, जपत मन आनंद शिव शिव, जपत मन आनंद। और कुछ गाते थे, लेकिन मुझे ये 2 लाइन बड़ा करुणा लगता था। मुझे ऐसा लगता था ये रो रहे हैं। मैं सोचता था कि जिनको पुकार रहे वो आते क्यों नहीं, कौन है जिनको कह रहे हैं, जरूर आना चाहिए। उनकी दूसरी पसंदीदा भजन थी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा वो गाते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और उनकी जो स्तुति, विनती, भगवान के प्रति भरोसा था। हम लोग इतना इसे सत्संग भजन कर रहे हैं, फिर भी अपने अंदर वो अनुभूति नहीं होती जो उनके प्रार्थना में मुझे अनुभूति होती थी। उनके प्रार्थना में एक दर्द था, एक मिलन की चाह थी, एक विश्वास था। और जिसके हृदय में प्रेम होता है, भगवान पर भरोसा होता है ना, उनकी प्रार्थना भी स्ट्रांग होती है। और भगवान कभी अपने भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकते, सुनना ही पड़ता हमें। और जब विश्वास बढ़ते जाता है ना, तो फिर प्रार्थना का विस्तार होते चला जाता है। भक्त का प्रार्थना चेंज हो जाता है कि आप सब जानते हो, आप जानो मेरा उद्धार कैसे होगा। भक्त राज प्रहलाद जी कभी भगवान से ये नहीं कहते थे मेरी रक्षा करो, वो कहते थे कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। उनके मन में ना कोई डर, उनके मन में ना कोई भय, न फिक्र, न चिंता। वो किसी भी समस्या, जितने तरह के उनके साथ हिरण्यकश्यप को ज्यादती किया, उन्हें कष्ट दिया, किसी से वो नहीं डरे। मन में बैठा हुआ था, प्रभु मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। जब मैं भगवत गीता पढ़ने लगा और मुझे यह बात समझ में आया, प्रेरणा हुई गुरुदेव से,
कि भगवत गीता पढ़ने वाले का एक्सीडेंटल मौत नहीं हो सकता, तो लगभग मन से मौत का भय निकल गया। खासकर जो गाड़ी घोड़ा चलाते समय ऐसे जीवन में एक डर होता था, कुछ काट न ले, एक्सीडेंट न हो जाए, रात्रि में घूमते समय सांप बिच्छा से डर लगता था और बहुत सारे डर, वो हट गया। गीता माता मेरे लिए सुरक्षा कवच है, मेरे लिए संरक्षिका है, मेरे लिए प्राणाधार है, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक मजबूत कड़ी है। एक विश्वास होता, मेरे जीवन में दर्जनों घटनाएं घटित हुई जब साक्षात मौत सामने थी, गीता माँ की कृपा से मैं बचा। तो आपका विश्वास आपकी ताकत है, आपका संकल्प आपकी साधना का सहारा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुणंदना बहुत साकरणता सबुद्ध व्यवसायिना। जिसके अंदर संकल्प है वो भगवान को पाएगा, बढ़ेगा, संसार नहीं रोक पाएगा। संसार के विषय भोग विघ्न बाधा में भक्त नहीं रुकता, उसका संकल्प इतना मजबूत है, वो चलता ही जाता है, बढ़ता ही रहता है, भगवान को प्राप्त करता। मीराबाई को कोई नहीं रोक पाया, प्रहलाद जी कोई नहीं रोक सका, द्रौपदी जी महाराज नहीं डिगे, सीता मैया अपने परम प्रियतम प्रभु के चरणों में डूबे हुए हैं, अजामिल दादू दरिया पलटो, सब जिसके अंदर विश्वास बढ़ा सबके सब निकल गए। हमारे अंदर उस विश्वास की कमी है कि हम लटक भटक रहे, अटक रहे, ये विश्वास बढ़ाना है। मोर दास कहा न आशा करही तो कहूँ कहाँ विश्वासा, मेरा भक्त और दुनिया पे आशा रखते हो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, जिसकी आशा संसार है वो साधक नहीं, जिसका भरोसा मैं वही साधक है। नास्तित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सत्सन्यासी च योगी चंद्रग्नि चाक्रिय। संसार की तरफ से वैराग, भगवान पे आश्रित जो हो गया वो योगी सन्यासी सब कुछ है। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाने का नाम ही साधना है, प्रार्थना है। प्रेम से वृंदावन।